बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर पृष्ठतनाव के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हम इस चैप्टर के आंकिक प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 11 तक के सॉल्यूशन जो है वह बता चुके हैं। इसी क्रम में आज का जो क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 12। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का जो प्रश्न है वह दिया गया है कि 1 मिलीमीटर त्रिज्या की साबुन के घोल की एक बूंद को समान आयतन की 27 छोटी छोटी बूंदों में विभक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए। आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए। तो सबसे पहले दिया क्या है उसको लिख लेते हैं और आगे दिया है कि साबुन के घोल का पृष्ठतनाव 0.032 न्यूटन प्रति मीटर है। तो लिख लेते हैं जो दिया गया है। कैपिटल R बराबर 1 मिलीमीटर बराबर 1 × 10⁻³ मीटर और पृष्ठतनाव दिया है कैपिटल T बराबर 0.032 न्यूटन प्रति मीटर। यह पृष्ठतनाव दिया गया है। आगे जो है हमें कृत कार्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए मान लेते हैं कि माना बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल R और छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r है। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? कहा है कि 27 छोटी बूंदों। तो प्रश्नानुसार एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर 27 छोटी बूंदों का आयतन हो जाएगा अथवा 4/3 पाई कैपिटल R³ बराबर 27 × 4/3 पाई स्मॉल r³ हो जाएगा अथवा कैपिटल R³ बराबर 27 को हम लिख सकते हैं 3 × 9 3 9 27 मतलब 3 स्मॉल r का होल क्यूब हो जाएगा अथवा कैपिटल R बराबर 3 स्मॉल r अथवा स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R/3। कैपिटल R दिया है, कैपिटल T दिया है। बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल R और छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r है। तो ऐसी स्थिति में हमने एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर 27 छोटी बूंदों का आयतन, इसकी मदद से स्मॉल r का मान ज्ञात किया। स्मॉल r बराबर कैपिटल R/3 यह मिल गया। अब आगे लिखेंगे कि पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगा? डेल्टा A बराबर A2 - A1 बराबर हो जाएगा 27 × 4 पाई स्मॉल r² और -4 पाई कैपिटल R² बराबर 27 × 4 पाई स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R/3 का होल स्क्वायर और -4 पाई कैपिटल R²।
बराबर 27 गुणे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटे 3 त्रिका 9 और माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 त्रिक 27, 3 गुणे 4 पाई आर स्क्वायर और माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बराबर 4 तियाँ 12 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 8 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो हो गया डेल्टा ए का मान। अब आगे इसी में लिखेंगे आवश्यक ऊर्जा W बराबर T गुणे डेल्टा ए अथवा W इक्वल टू T की जगह पर 0.032 गुणे डेल्टा ए की जगह पर 8 पाई आर स्क्वायर बराबर 0.032 गुणे 8 गुणे 3.14 और गुणे कैपिटल आर की जगह पर मान दिया गया है। स्क्वायर है तो हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात -3 का होल स्क्वायर बराबर, जब इन सब का गुणा करेंगे तो ये आएगा अंततः 8.0 गुणे 10 की घात -7 जूल, इतना जूल, यही आंसर होगा। यहाँ पर जो है कैपिटल आर दिया है, कैपिटल टी दिया है। हम मान लेते हैं कि बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है, छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर है। प्रश्न के अनुसार एक बड़ी बूंद का आयतन 27 छोटी बूंदों के आयतन के बराबर होता है। यहाँ से स्मॉल आर निकाल लिया। फिर पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा ए इक्वल टू A2 - A1, इसकी मदद से डेल्टा एक मान आया 8 पाई आर स्क्वायर। फिर आवश्यक ऊर्जा W बराबर T गुणे डेल्टा ए, मान रखा, कैलकुलेट किया तो अंततः आंसर आया 8.0 गुणे 10 की घात -7 जूल। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 12 का सॉल्यूशन। अब इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं जो दिया गया है। सबसे पहले तो इसको पढ़ते हैं कि उसमें मान क्या क्या दिए गए हैं, उसके बाद फिर उन्हीं मानों के अनुसार हम उसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 है कि जल की कैपिटल आर त्रिज्या की एक बड़ी बूंद को 8000 समान आयतन की छोटी बूंदों में विभाजित करने में 5.582 पाई आर स्क्वायर जूल कार्य करना पड़ता है। जल का पृष्ठ तनाव ज्ञात कीजिए। जल का पृष्ठ तनाव ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 13 नंबर में कि माना बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद की त्रिज्या, माना बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर और छोटी बूंद की त्रिज्या, छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर है, स्मॉल आर है। प्रश्नानुसार क्या दिया गया है? दिया गया है कि एक बड़ी बूंद का जो आयतन है वह 8000 छोटी बूंदों के आयतन के बराबर होगा। तो प्रश्नानुसार यहाँ पर हो जाएगा एक बड़ी बूंद का आयतन, बूंद का आयतन बराबर 8000 छोटी बूंदों का आयतन, छोटी बूंदों का आयतन
हो जाएगा, अथवा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब बराबर 8000 गुणे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा, अथवा कैपिटल आर क्यूब बराबर 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा और यह हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8, कहने मतलब 20 स्मॉल आर का होल क्यूब हो जाएगा, अथवा कैपिटल आर बराबर 20 स्मॉल आर अथवा स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर बटे 20। स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर बटे 20। अब प्रश्न के अनुसार पहले पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात कर लेते हैं। आगे लिखते हैं कि पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा ए बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर 8000 छोटी बूंदें हैं तो हो जाएगा 8000 गुणे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बराबर 8000 गुणे 4 पाई स्मॉल आर की जगह पर हो जाएगा कैपिटल आर बटे 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8000 गुणे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटे 20 विषम में 400, तो यहाँ पर 400 हो गया माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 0 से 0 कटेंगे, यहाँ पे हो जाएगा बराबर 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अगर इसमें से हम ये हो गया 80 गुणे 4, पहले लिख लेते हैं 80 गुणे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो बराबर 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो हो गया 80 माइनस 1 बराबर 79 गुणे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 79 गुणे 79 गुणे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो इसको एक बार फिर से देखते हैं कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है। 8000 गुणे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो जैसे कि प्रश्न में दिया गया है कि 8000 छोटी बूंदें हैं, तो 8000 से हमने यहाँ पर गुणा किया, 4 पाई कैपिटल आर की जगह पर ये रखा। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, 4 से 4 भी कटेगा, यहाँ से 4 से 4 कट गया तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर रह जाएगा, और जब पाई आर स्क्वायर रह जाएगा तो यहाँ पर हम पाई आर स्क्वायर कॉमन करेंगे, और जब कॉमन करेंगे पाई आर स्क्वायर तो 80 माइनस 4 होगा, और जो कि हो जाएगा घट करके 76 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 76 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब आगे जो है, जो इसमें कहा गया है प्रश्न में कि जल का पृष्ठतनाव ज्ञात कीजिए, तो जल का पृष्ठतनाव ज्ञात करने के लिए वही जो कृत कार्य का जो सूत्र होता है उसी को हम लगाएंगे। तो लिखेंगे कृत कार्य W बराबर T गुणे डेल्टा ए, और W का मान जो है वह प्रश्न में दिया गया है 5.5582 पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा अथवा 5.582
पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यह बराबर होगा टी गुणे डेल्टा ए का मान दिया गया है जो अभी अभी ज्ञात किए हैं 76 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये 76 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और जब 76 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो अब जो है हमें ज्ञात करना है पृष्ठ तनाव। तो हो जाएगा अथवा कैपिटल टी बराबर 5.582 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटे 76 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 55/82 गुणे 10 की घात -3 और बटे 76 बटे 76, 7 8 56, 7 7 49, तो ये जाएगा, एक साल होगा तो 7.3 गुणे 10 की घात -2, यही जो है आपका आंसर आएगा इतना न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। यही आपका आंसर है। जब आप इसको भाग करेंगे तो ऐसे ही देख रहे हैं 7 8 56, 8 बार नहीं जाएगा, पहले 7 बार ही जाएगा, और आगे कैलकुलेट करेंगे, घात को सही करेंगे तो आंसर आएगा 7.3 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन प्रति मीटर। तो ये है प्रश्न 13। मान लिए कि एक बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है, छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर है। एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर 8000 छोटी बूंदों का आयतन। यहाँ से स्मॉल आर ज्ञात किया, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर बटे 20। फिर आगे पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि, डेल्टा ए बराबर A2 - A1, इसकी मदद से डेल्टा ए का मान ज्ञात किया, और जो कि आया 76 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। फिर कृत कार्य W बराबर होता है T गुणे डेल्टा ए, इसकी मदद से T बराबर जो मान आएगा कैलकुलेट करने पर 7.3 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन प्रति मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब इस प्रश्न के आगे का जो प्रश्न है वह है क्वेश्चन नंबर 14, और देखते हैं कि उसमें मान क्या दिए हैं और क्या ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक स्प्रे गन से पेंट की एक बड़ी बूंद और त्रिज्या 1 सेंटीमीटर को 1000 छोटी छोटी एक समान बूंदों में फुहार दिया जाता है। यदि पेंट का पृष्ठ तनाव 5 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन प्रति मीटर हो, तब आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए। तो यहाँ पर कृत कार्य ज्ञात करना है। कृत कार्य W बराबर T गुणे डेल्टा ए होता है उसी सूत्र की मदद से, लेकिन पहले जो मान दिए गए हैं उसको लिख लेते हैं। जो भी मान दिया गया है 14 नंबर में, जैसे त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और पृष्ठ तनाव दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसमें लिखेंगे कि त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 1 सेंटीमीटर, और यह बराबर होगा 1 गुणे 10 की घात -2 मीटर। ये तो त्रिज्या हो गई। आगे पृष्ठ तनाव दिया है 5 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन प्रति मीटर। कैपिटल टी बराबर 5 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन प्रति मीटर। अब यहाँ पर भी उसी तरह से जैसे इसके पहले के प्रश्नों को हल किया गया है कि माना बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर और छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर है। प्रश्नानुसार एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर कितनी बूंदों के लिए कहा गया है?
कहा गया है 1000, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 1000 छोटी बूंदों का आयतन, छोटी बूंदों का आयतन हो जाएगा अथवा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब बराबर 1000 गुणे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, होगा क्या, कैपिटल आर क्यूब बराबर 1000 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10 तो हो जाएगा 10 स्मॉल आर का होल क्यूब, अथवा कैपिटल आर इक्वल टू 10 स्मॉल आर अथवा स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर बटे 10, कैपिटल आर बटे 10। अब आगे जो है पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात कर लेते हैं, जैसे कि इसके पहले के प्रश्नों में हम ज्ञात करते हुए आए हैं, ठीक उसी तरह से प्रश्न भी उसी तरह से है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा ए बराबर होगा क्या, A2 माइनस A1 बराबर 1000 गुणे 4 पाई स्मॉल आर माइनस स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बराबर 1000 गुणे 4 पाई स्मॉल आर की जगह पर हो जाएगा कैपिटल आर बटे 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बराबर 1000 गुणे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और बटे 100 माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पर 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 1 और बराबर हो जाएगा 9 चौक 36, घटेगा इसमें 9 होगा, 9 चौक 36 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 36 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये हो गया डेल्टा ए का मान। अब आगे लिखेंगे जो पूछा गया है, इसकी मदद से पूछा गया है कि आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए, तो लिखेंगे इसलिए आवश्यक ऊर्जा W बराबर T गुणे डेल्टा ए हो जाएगा, अथवा W इक्वल टू T गुणे डेल्टा ए की जगह पर 36 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, अथवा W इक्वल टू T का मान दिया गया है 5 गुणे 10 की घात माइनस 2 गुणे 36 गुणे पाई की जगह पर 3.14 और गुणे कैपिटल आर की जगह पर 1 गुणे 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5 गुणे 36 गुणे 3.14 और गुणे 10 की घात माइनस 6 बराबर 5 छंग 30 की 0, 5 तिया 15, 15 3 18, 180 गुणे 3.14 और गुणे 10 की घात माइनस 6, 10 की घात माइनस 6। और जब इसको हम 180 से जब इसको गुणा करके घात को सही करेंगे तो आएगा 5.65 और गुणे 10 की घात माइनस 4 जूल, माइनस 4 जूल। यही आपका आंसर है। तो यहाँ पर देखें कैपिटल आर दिया है, कैपिटल टी का मान दिया है। मान लेते हैं एक बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर, छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर है। एक बड़ी बूंद का आयतन 1000 छोटी बूंदों के आयतन के बराबर होगा, अथवा चूँकि बूंद गोलाकार होती है तो गोले का आयतन का सूत्र जो है वही लगेगा यहाँ पर। यहाँ से स्मॉल आर ज्ञात किया, फिर पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर
डेल्टा ए इक्वल टू A2 - A1, इसकी मदद से डेल्टा एक मान आया 36 पाई कैपिटल R स्क्वायर। फिर जो ज्ञात करना है आवश्यक ऊर्जा, तो इसलिए आवश्यक ऊर्जा W बराबर T गुणे डेल्टा ए मान रखा, कैलकुलेट किया, तो अंततः जो आंसर आया वह आया 5.65 गुणे 10⁻⁻4 जूल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के आंकिक प्रश्नों के क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 14 तक के सॉल्यूशन जो है वह बताए हैं। जैसे भी प्रश्न को बताया गया ऐसे आप इसको देखिए और समझ करके अपनी कॉपी में नोट कीजिए, और इस चैप्टर के जो बचे हुए शेष प्रश्न हैं उसे हम आपको, उनका सॉल्यूशन हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।